हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम आज से ये डिसाइड कर रहे हैं हम लोग कि प्रत्येक संडे को हम लोग कुछ नए कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे और नए थॉट्स या नए जो इवॉल्विंग थॉट्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, फिलॉसफी या अदर पॉइंट पे जो कि बहुत ही मतलब कि ज़रूरी हैं, उस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज कुछ रेशियो पे चर्चा करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो है सो स्टेट गवर्नमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो इसको जो है सो एक टूल की तरह यूज़ करता है एजुकेशन के फील्ड में। लेकिन हमारा ये मानना है यहाँ पे कि यह रेशियो सही नहीं है या हमारा एक तर्क है, उसके पीछे एक लॉजिक है जिस पे मैं आपसे चर्चा करूँगा और फिर आप लोग इस पे कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या विचार है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी आपको यहाँ पे T/E रेशियो का नंबर आपको टीचर्स अपॉन स्टूडेंट का इनरोलमेंट से रिलेटेड है और TSE रेशियो जो है सो ये मैंने डेराइव किया है इसी के आधार पे। तो नॉर्मल जो है सो स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:30 है अकॉर्डिंग टू जो है सो आपको राष्ट्रीय जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से। प्राइमरी क्लास के लिए जो है सो आपको 1:35 अपर के लिए है, लोअर के लिए 1:30 है। लेकिन अब यहाँ पे हम आपसे कुछ और पॉइंट पे चर्चा करना चाहते हैं। मेरा ये कहना नहीं है जो यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअल में जो T/E का जो रेशियो है मेरे हिसाब से वह होना चाहिए टीचर टू एफिशिएंसी रेशियो, मतलब टीचर का एफिशिएंसी होना चाहिए। और दूसरा है TSE, टीचर स्टूडेंट एफिशिएंसी रेशियो। तो जो T/E रेशियो है, मतलब ये टीचर की एफिशिएंसी को शो करता है कि जब भी कोई टीचर का रिक्रूटमेंट होता है या बहाली होता है, सरकार स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब टीचर की बहाली करती है, तो उस समय पर टीचर जो सरकार क्या देखती है, टीचर की एफिशिएंसी को देखती है, मतलब टीचर को कितना नॉलेज है इसको चेक कर लेती है वो। उस तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये रहेगा कि आपने टीचर की एफिशिएंसी चेक कर ली कि हाँ टीचर एक एलिजिबल है पढ़ाने के लिए। अब दूसरी बात, सरकार एक कोर्स लेके आई थी पहले, मतलब अभी भी चल रहा है, जो D.Ed है या B.Ed है, कि ये अगर आप कोर्स कर लेंगे तो आप बच्चों को समझ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। बट वो कोर्स जो आप करा रहे हैं तो वो कोर्स में भी प्रॉब्लम ये है कि वो कोर्स को बच्चे रट के पास हो जाते हैं, उनको उसका वैल्यू पता नहीं है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जीवन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाता है टीचर। तो एक गैप क्रिएट हो जाता है टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। और कैसा गैप क्रिएट हो जाता है कि टीचर को ये समझ में नहीं आता है या टीचर ये देखने की कोशिश नहीं करता है कि एक्चुअल में बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस केस में क्या होता है कि ये गैप धीरे धीरे बढ़ते जाता है और जो तेज स्टूडेंट होता है वो उसको लेके चला जाता है, लेकिन मतलब निकाल लेता है जो भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा नॉर्मल है, बिलो लेवल से नीचे है, वो गैप के कारण जो है सो उसको पकड़ नहीं पाता है। तो एक्चुअल में आपने स्टेट गवर्नमेंट ने टीचर की एफिशिएंसी तो चेक कर ली, लेकिन क्या टीचर पढ़ाने के लायक है कि नहीं, इसकी एफिशिएंसी नहीं चेक होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा एक सिस्टम लेके आना चाहिए। मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो देखे कि जो बंदे को हम रिक्रूट किए हैं, उन बंदों को जो है सो क्या वो पढ़ाने के लायक हैं, या वो पढ़ा रहे हैं तो बच्चों तक सही से कम्युनिकेट हो पा रहा है, या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो गई है, ट्रेनिंग के बाद में भी बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ कर सकते हैं जो हमारे हिसाब से होना भी चाहिए कि मान लीजिए कि अपने यहाँ बेरोज़गार बहुत हैं, तो अपने यहाँ बेरोज़गार बहुत हैं तो उसके लिए जो बच्चे मतलब कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो थोड़े स्मार्ट हैं, अच्छे हैं, उनको पढ़ाने जैसे आता है या नॉलेज है जैसे, तो आप एक पोर्टल लॉन्च करो और उस पे एक साल भर के लिए कोर्स, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, उसका हर एक साल एक टेस्ट कंडक्ट करो आप। ऑनलाइन टेस्ट ले लो आप, इतने आपके पास सेंटर हैं, ऑनलाइन टेस्ट ले करके उस साल के लिए, जैसे आपके पास टीचर की कमी है, तो आप मार्क्स के आधार पे जो ये रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि टेस्ट बच्चे का ले लो, जो भी स्टूडेंट जो पढ़ाने के लिए इच्छुक है, उसका एक टेस्ट कंडक्ट हो जाए
और वह जो है सो मार्क्स के आधार पे जो है सो आपने टीचर की एफिशिएंसी चेक कर ली, हर साल या 2 साल या 3 साल पे करें, रेगुलर बेसिस पे टीचर ना रखें, मेरा यही मानना है। कोई भी रेगुलर बेसिस पे काम ना करें, मतलब बंद कर देना चाहिए। टीचर की एफिशिएंसी को आप चेक कीजिए। टीचर की एफिशिएंसी को चेक करने के बाद में उस साल के लिए, उस कोर्स के लिए इतने बच्चों के लिए ये टीचर है, और फिर जो है सो उस बच्चे पे उस टीचर ने कितना अच्छा काम किया, उसकी रैंकिंग होनी चाहिए। और फिर जो है सो अगले साल फिर वो टीचर उस सब्जेक्ट का टेस्ट देगा, और फिर से जो है सो वो फिर से उन बच्चों को नेक्स्ट बैच को पढ़ाएगा। तो इससे जो है सो टीचर की स्टूडेंट एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, और वो टीचर जो है सो हर एक साल रिपीट करता रहेगा। तो जो रेगुलर बेसिस पे जो टीचर है उनके साथ प्रॉब्लम जो है कि वो बच्चों को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, या दूसरी बात ये रहती है उनके साथ में कि वे लोग क्या करते हैं कि जैसे एक बार रिक्रूटमेंट हो गया, तो अब वो समझते हैं कि अब हम परमानेंट हो गए हैं, तो हमें जो है अब ज़रूरत नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, वो नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी एजुकेशन व्यवस्था धीरे-धीरे खराब होते जा रही है, और कोई मतलब का है नहीं। तो यहाँ पे जो है आप ये वाले काम सरकार अगर करती है, तो इससे जो है सो चूँकि हर एक साल जो है सो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और हर एक साल आपकी एफिशिएंसी टीचर स्टूडेंट एफिशिएंसी निकाली जाएगी, और आप एग्ज़ाम देने के लिए वैलिड हो गया। नया कोई दे सकता है, लेकिन पुराने वाले की टीचर स्टूडेंट एफिशिएंसी निकाली ही जाएगी, उसके बाद ही आपको फिर से एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि टीचर अपडेट रहेगा, और टीचर अपडेट भी रहेगा। दूसरा चीज़ ये है कि इससे हमारा एजुकेशन व्यवस्था जो है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एक मेरा मानना था, आप लोग इस पे कमेंट कीजिएगा। बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी इस पे आप लोग